हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। इस वीडियो में हम माय हीरो एकेडमिया के सीज़न 4 की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। और माय हीरो एकेडमिया सीज़न 4 को मैं टोटल 5 वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। और इस वीडियो में माय हीरो एकेडमिया सीज़न 4 के फर्स्ट पार्ट की स्टोरी है, जिसमें एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 5 तक की स्टोरी है। तो एपिसोड फर्स्ट के स्टार्ट में जूको न्यूज के जर्नलिस्ट डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऑल माइट अब रिटायर हो चुका है और वो अपना स्पेशल इशू ऑल माइट के रिटायरमेंट पर पब्लिश कर चुके हैं। और अब उन्हें ऑल माइट के बारे में एक नई स्टोरी चाहिए जिसे वो पब्लिश कर सकें। और तभी वहाँ पर तानियो टोकोडा आता है, जो कि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट होता है और उन्हें ऑल माइट के लास्ट फाइट की एंडिंग की क्लिप दिखाता है, जिसमें ऑल माइट बोलता है नाउ इट्स योर टर्न। फिर टोकुडा उन्हें बताता है कि शायद ऑल माइट ये मैसेज अपने सक्सेसर को दे रहा है और बोलता है कि ऑल माइट ने 4 महीने पहले यूए हाई स्कूल ज्वाइन किया था एज ए टीचर और ऑल माइट अपना सक्सेसर यूए हाई स्कूल के किसी एक स्टूडेंट को चुन सकता है या चुन लिया है। और पहले उसने सोचा था कि ऑल माइट का सक्सेसर मीरियो टोकड़ा हो सकता है, जो कि ऑल माइट के साइड किक रहे सर नाइट आई की एजेंसी में रेगुलर विजिट करता है। पर ऑल माइट और सर नाइट आई 4-5 सालों से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। और फिर वो अपनी एक और थ्योरी बताता है जिस पर उसे ज़्यादा बिलीव होता है कि उसने सुना है कि ऑल माइट अपना ज़्यादा टाइम क्लास 1A के स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में स्पेंड करता है और ऑल माइट का सक्सेसर क्लास 1A में से ही कोई एक स्टूडेंट हो सकता है। और टोकुडा उन्हें स्टोरी देने के बदले यूए हाई स्कूल में एंट्री और अपनी प्रॉपर फीस की कंडीशन रखता है और जूको न्यूज के जर्नलिस्ट उसे अप्रूवल दे देते हैं। और उसके बाद मिस्टर आईजावा क्लास 1A को बताते हैं कि जूको न्यूज़पेपर उनकी क्लास पे एक आर्टिकल पब्लिश करना चाहता है और प्रिंसिपल नेजू ने इसे अप्रूवल दिया ताकि उनके पेरेंट्स को पता चले कि वो स्कूल हॉस्टल में हैप्पी हैं और उन्हें बोलते हैं कि वो सब अपना बेस्ट बिहेवियर शो करें। तभी वहाँ टोकुडा आ जाता है और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करता है और उन सभी से कहता है कि उन्हें कुछ भी स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है और वो सभी अपना वर्क अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग करें और वो उनसे 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर टोकुडा मिस्टर आईजावा से परमिशन लेता है और मिस्टर आईजावा मन में सोचते हैं कि ये रिपोर्टर किसी इम्पोर्टेंट पर्पस से यहाँ पर आया है और ईडा को बोलते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें इन्फॉर्म करे और वहाँ से चले जाते हैं। फिर टोकुडा उन्हें फुल डे ऑब्जर्व करता है और वो सोचता है कि ऑल माइट का सक्सेसर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के फाइनल में पहुंचे क्लास 1A के स्टूडेंट हो सकते हैं और सोचता है कि बाकुगो एक प्रो हीरो है और स्पोर्ट्स फेस्टिवल विनर है, पर उसने अपने हाई स्कूल में ऑल माइट को सरपास करने को बोला था, तो वो ऑल माइट का सक्सेसर नहीं हो सकता है। और सेकंड प्लेस पर टोडोरोकी था, पर वो नंबर 2 हीरो इंडेवर का सन है, तो वो भी ऑल माइट का सक्सेसर नहीं हो सकता। और टोकोयामी, ईडा और क्रिशिमा भी ऑल माइट के सक्सेसर नहीं हो सकते हैं। और वो सोचता है कि इजुको मिडोरिया ही ऑल माइट का सक्सेसर है। तभी वहाँ पर ऑल माइट आता है और वो इजुको और उसकी क्लास के लिए मीट बंस लाया होता है। फिर इजुको ऑल माइट को बोलता है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करना मिस करता होगा और ऑल माइट उसे बोलता है कि अब तुम्हारी और तुम्हारी क्लास की टर्न है लोगों को सेव करने के लिए, और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर टोकुडा आता है और वो इजुको से बोलता है कि वो भी ऑल माइट का बहुत बड़ा फ़ैन है और इजुको को 18 साल पहले के एक इंसिडेंट को बताता है जब एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी तो उसके फादर वहां फंस गए थे और रेस्क्यू स्क्वाड भी उन्हें सेव नहीं कर पाई थी। फिर वहां पर ऑल माइट आता है और कॉम्प्लेक्स में फंसे हुए सभी लोगों को सेव करता है, जिसमें उसके फादर भी होते हैं। और टोकुडा इजुको को बोलता है कि जब उसने सुना ऑल माइट अब रिटायर हो रहा है तो वो वरीड था कि अब इस सुपर ह्यूमन सोसाइटी का क्या होगा। फिर टोकुडा इजुको से बोलता है कि हमारे पास अब भी होप है एंड इट्स योर टर्न, और उसे उसकी और ऑल माइट की एक पिक्चर दिखाता है और हमें पता चलता है कि टोकुडा अपनी कोर्क की हेल्प से अपनी बॉडी से कैमरास को ग्रो कर सकता है और पिक्चर भी प्रिंट कर सकता है। और टोकुडा इजुको को बोलता है कि वो ही ऑल माइट का सक्सेसर है और इजुको ये सुनकर शॉक हो जाता है। फिर टोकुडा उसे बोलता है कि उसे वरीड होने की जरूरत नहीं है और वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। और टोकुडा बोलता है कि वो उसके साथ कॉन्वर्सेशन के बाद बेटर फील कर रहा है और वो जब लिखेगा कि वी स्टिल हैव होप तो वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। और इजुको के साथ एक फोटो लेकर वहाँ से चला जाता है।
फिर उराराका डेकू को डिनर के लिए बुला लेती है और नेक्स्ट डे टोकुडा जूको न्यूज रिपोर्टर्स को सॉरी बोलता है कि उसका कंक्लूजन रॉन्ग निकला और उन्हें ऑल माइट की एक मीट बन खाते हुए फोटो देता है, जिससे वो खुश हो जाते हैं। और उसके बाद इजुकू हीरो वर्क स्टडी प्रोग्राम के बारे में सोच रहा होता है, जिसमें वो किसी प्रो हीरो की एजेंसी में उसके अंडर वर्क कर सकेगा। फिर इजुकू हीरो वर्क स्टडी प्रोग्राम के लिए ग्रैंड टोरिनो को कॉल करता है और ग्रैंड टोरिनो उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि वो अभी किसी और इम्पोर्टेंट थिंग पर वर्क कर रहे हैं। और इजुकू को सजेशन देते हैं कि ऑल माइट उसे कई नए हीरोज से इंट्रोड्यूस करा सकता है और उसे ऑल माइट के साइडकिक रहे सर नाइट आई की एजेंसी में जाने को बोलते हैं। और उसके बाद ट्वाइस ओवरहॉल को लीग ऑफ विलन से मिलवाने के लिए ले जा रहा होता है और ओवरहॉल साई हसाई का विलन ग्रुप का लीडर होता है। फिर ओवरहॉल उन्हें बोलता है कि ऑल फॉर वन अब अरेस्ट हो चुका है और किसी को तो विलन्स का लीडर बनने के लिए आगे आना होगा। फिर टोमुरा शिगाराकी उसे बोलता है कि वो ही नेक्स्ट लीडर है। वो अब लीग ऑफ विलन के मेंबर्स को इंक्रीज कर रहा है और शिगाराकी उसे लीग ऑफ विलन्स को ज्वाइन करने को बोलता है और बोलता है कि अगर वो सब अपनी पावर्स को कंबाइन कर ले तो वो इस सुपर ह्यूमन सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर ओवरहॉल शिगाराकी को बोलता है कि वो उसे अपना लीडर बना ले और वो अपने प्लान से उनकी विश को पूरा कर देगा। तभी मैग ने ओवरहॉल पर अटैक कर देता है पर ओवरहॉल उसे टच करके उसकी अपर बॉडी को ब्लास्ट कर देता है। फिर कंप्रेस ओवरहॉल पर अटैक कर देता है पर वो सडनली एक बुलेट से हिट होता है और उसकी कॉर्क वर्क नहीं करती तो ओवरहॉल उसके एक हैंड को ब्लास्ट कर देता है। फिर शिगाराकी उस पर अटैक करता है और शिगाराकी बुलेट को डॉज करके अपनी कॉर्क की हेल्प से उसे डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। तभी ओवरहॉल एक ह्यूमन शील्ड से उसके अटैक से बच जाता है। फिर ओवरहॉल का विलन ग्रुप वहाँ पर आ जाता है और ओवरहॉल शिगाराकी को अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है और शिगाराकी सोचता है कि जो ओवरहॉल ने आज करा है वो उसका बदला उससे लेकर रहेगा। और उसके बाद मिस्टर आइजावा क्लास 1A को बता रहे होते हैं कि वो अपनी वर्क स्टडी प्रोग्राम के लिए गुड ट्रैक रिकॉर्ड वाली एजेंसी को ही चूज करे क्योंकि स्कूल उन्हें उन्हीं एजेंसी में वर्क स्टडी करने की परमिशन देगा। फिर इजुकू ऑल माइट के पास जाता है और उसे मिस्टर नाइट आई से इंट्रोड्यूस करने को ऑल माइट को बोलता है। ऑल माइट उसे ऐसा करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं और उसे 3 रीजंस देते हैं। पहला, वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की वर्क स्टडी करने की मीटिंग में अगेंस्ट में थे। दूसरा, पहले इजुकू को अपनी शूटिंग स्टाइल को मास्टर करना चाहिए। और तीसरा, ऑल माइट मिस्टर नाइट आई से पर्सनल रीजंस की वजह से बात नहीं करना चाहते। पर इजुकू ऑल माइट से रिक्वेस्ट करता है और ऑल माइट मीरियो टोगोटा जो कि 3rd ईयर स्टूडेंट होता है उसे ऑफिस में बुलाते हैं। फिर ऑल माइट इजुको को बताते हैं कि यंग टोगोटा अपनी वर्क स्टडी नाइट आई की एजेंसी में कर रहा है। और फिर ऑल माइट टोगोटा से पूछते हैं कि क्या इजुको में वो क्वालिटी है कि वो उसके अंडर वर्क कर सके उसकी एजेंसी में। फिर टोगोटा इजुको से क्वेश्चन पूछता है कि वो किस तरह का हीरो बनना चाहता है और इजुको बोलता है कि वो लोगों की हेल्प करना चाहता है और एक स्माइल के साथ लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहता है ताकि वो सभी लोगों को डेंजर से प्रोटेक्ट कर सके। फिर टोगोटा उसे नाइट आई से इंट्रोड्यूस कराने के लिए हाँ बोल देता है। तभी ऑल माइट सोचता है कि अगर वो यंग मिडोरिया से नहीं मिला होता तो वो अपनी कॉर्क टोगोटा को देता जो कि प्रिंसिपल नेजू ने ऑल माइट को सजेस्ट किया था इजुको के उसे मिलने से पहले। और नेक्स्ट मॉर्निंग इजुको बहुत जल्दी में नाइट आई से मिलने के लिए चला जाता है और टोडोरोकी और बाकुगो प्रोविजनल लाइसेंस ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं और टोडोरोकी बाकुगो को बोलता है कि उसे टीचर्स को थैंक्स बोलना चाहिए कि वो उसे इजुको से फाइट करने के बाद भी ट्रेनिंग में जाने की परमिशन दे रहे हैं। बाकुगो उसे चुप रहने को बोलता है। फिर टोगोटा और इजुको सर नाइट आई की एजेंसी में पहुंचते हैं और इजुको सोचता है कि सर नाइट आई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और टोगोटा उसे बताता है कि अगर वो नाइट आई से एक्नॉलेज होना चाहता है तो उसे अपनी मीटिंग में नाइट आई को हंसाना होगा। फिर नाइट आई की साइड की उसे एक क्राइम की रिपोर्ट दे रही होती है और नाइट आई उसे बोलते हैं कि उसकी स्पीच में ह्यूमर और एनर्जी नहीं थी और उसे पनिश करते हैं। तभी इजुको और टोगोटा वहां आ जाते हैं और टोगोटा इजुको को बताता है कि ये सर नाइट आई की साइड किक है जिसका नेम बबल गर्ल होता है और इजुको सर नाइट आई को हंसाने के लिए ऑल माइट की मिमिक्री करना स्टार्ट कर देता है। और नाइट आई इजुको को बोलते हैं कि किड तुम ये अपने फेस के साथ क्या कर रहे हो, क्या उसे ये फनी लगता है। इजुको के पास जाकर ऑल माइट का फेस रियल में कैसा दिखता है उसे बताते हैं और इजुको नोटिस करता है कि नाइट आई का ऑफिस
ऑल माइट के मर्चेंडाइज और पोस्टर्स से भरा हुआ है। फिर नाइट आई इजुको को वहां से जाने के लिए बोलते हैं और फिर इजुको नाइट आई को बताता है कि उसने ऑल माइट का ये फेस वेनेगर रिवर इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बनाया है, जिसमें एक किड रिवर में फंस गया था और ऑल माइट ने उसे सेव करा था और ऑल माइट की आई में वाटर जाने की वजह से उसका फेस थोड़ा डिफरेंट हो गया था। और नाइट आई बोलता है कि उसे इस इंसिडेंट के बारे में पता है और फिर इजुको और नाइट आई उस इंसिडेंट के बारे में बात करने लगते हैं और टोगटा बबल गर्ल को फ्री कराता है। फिर इजुको नाइट आई से उसकी एजेंसी में वर्क स्टडी करने की बात करता है और उन्हें वर्क स्टडी कॉन्ट्रैक्ट देता है और नाइट आई उसे बताते हैं कि उसे अपनी वर्क स्टडी में 4 मंथ्स उसकी एजेंसी में वर्क करना होगा। फिर नाइट आई इजुको को बोलते हैं कि उसकी एजेंसी में वर्क करने से इजुको को फ़ायदा होगा, पर इजुको उसकी एजेंसी के लिए क्या बेनिफिट करेगा। और इजुको को बोलते हैं कि उसके पास 3 मिनट्स हैं उसके हैंड से स्टैंप लेकर अपने कॉन्ट्रैक्ट में लगाने के लिए। और नाइट आई टोगटा और बबल गर्ल को 3 मिनट्स बाहर वेट करने को बोलते हैं और नाइट आई की क्वार्क फोरसाइट होती है, जिसकी हेल्प से वो किसी पर्सन को टच करके उसकी चॉइस और मूव्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है। फिर इजुको स्टैंप लेने का ट्राई करता है पर वो फेल हो जाता है और नाइट आई बोलते हैं कि ऑल माइट को टोगटा को ही अपनी कॉर्क देनी चाहिए थी और एंड में ऑल माइट ने रॉन्ग पर्सन को अपना सक्सेसर चुना। फिर इजुको ऑल माइट के वर्ड्स को याद करता है और दोबारा से स्टैंप लेने का ट्राई करता है, पर नाइट आई इजुको के हर अटेम्प्ट को डॉज कर देते हैं। फिर इजुको नाइट आई की फोरसाइट को ब्लॉक करने के लिए उसके चारों तरफ रैंडम ऑब्जेक्ट को फेंक देता है और नाइट आई के ब्लैंक पॉइंट से उस पर स्टैंप लेने के लिए अटैक करता है और वो स्टैंप लेने के लिए ऑल माइट के पोस्टर पर पैर रखने वाला होता है और वो ऐसा नहीं करता है और टाइम अप हो जाता है। और फिर नाइट आई इजुको को बोलते हैं कि उसने एक ही स्ट्रेटजी अपनाई और वो कंटिन्यूसली फेल होता रहा और इजुको उसे बोलता है कि वो इस वजह से फेल हुआ क्योंकि वो ऑल माइट के पोस्टर पर पैर रखने वाला था और वो ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर नाइट आई रूम को देखता है और उसे पता चलता है कि इजुको स्टैंप लेने का ट्राई कर रहा था बिना किसी भी ऑल माइट के पोस्टर पर पैर रखे और नाइट आई सोचता है कि उसके वर्ड्स से इमोशनल हर्ट होकर और रूम के पोस्टर्स पर पैर न रखकर भी इजुको ने उसे डिफीट करने का रास्ता ढूंढ लिया था। और तभी टोगटा और बबल गर्ल वहाँ पर आते हैं और नाइट आई उन्हें बताता है कि वो इजुको को वर्क स्टडी के लिए अप्रूव करेगा। फिर नाइट आई इजुको को बोलता है कि तुम यहाँ पर प्रोफेशनल हीरोज़ के साथ वर्क करोगे और उसे पता चलेगा कि वो ऑल माइट की पावर्स के लिए वर्दी नहीं है। और इजुको सोचता है कि सर नाइट आई उसे इसलिए वर्क स्टडी करने दे रहे हैं ताकि वो गिव अप कर दे और वन फॉर ऑल को टोगटा को पास आउट कर दे। फिर इजुको बोलता है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू सर। फिर इजुको अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसने अपनी वर्क स्टडी के लिए एक एजेंसी फाइंड कर ली है। फिर टोडोरोकी बाकुगो को बोलता है कि हमें बाकियों के साथ जल्दी कैचअप करना होगा। तभी वहाँ पर मिस्टर आइजावा आते हैं और टोकोयामी को बताते हैं कि नंबर 3 हीरो हॉक्स ने उसे अपनी एजेंसी में वर्क स्टडी करने का ऑफर भेजा है और टोकोयामी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर मिस्टर आइजावा उरुराका क्रिशिमा और आसुई को उनके वर्क स्टडी ऑफर के बारे में बताते हैं और नेक्स्ट डे इजुको अपनी वर्क स्टडी स्टार्ट कर देता है। फिर नाइट आई उन्हें बताते हैं कि आज वो सर्वेलेंस का वर्क करेंगे और वो 2 टीम में डिवाइड होंगे, पहला नाइट आई और बबल गर्ल और दूसरा इजुको और टोगटा। और नाइट आई बताते हैं कि साई हसाइकाई एक विलन ग्रुप है और चिसेकी जो कि उनके ग्रुप का लीडर है उन्हें उसकी मूवमेंट्स पर नज़र रखनी होगी। फिर इजुको और टोगटा अपनी पेट्रोल ड्यूटी कर रहे होते हैं और इजुको की ये पहली पेट्रोल ड्यूटी होती है, इसी वजह से वो नर्वस होता है। तभी टोगटा इजुको को बोलता है कि वो उसे पेट्रोल ड्यूटी के बारे में बता देगा। फिर इजुको सोचता है कि ऑल माइट और नाइट आई के बीच में ज़रूर कोई बात है जिसे लेकर वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद टोगटा इजुको से उसका हीरो नेम पूछता है और इजुको उसे अपना हीरो नेम डेकू बताता है और टोगटा अपना हीरो नेम लेमिनियन बताता है और बोलता है कि वो 1 मिलियन लोगों को हेल्प करना चाहता है। अभी इजुको से एक किड टकराता है जो कि बहुत ही डरी हुई होती है। फिर वहाँ पर चिसेकी आ जाता है जो कि उन्हें बताता है कि ये उसकी डॉटर है और वो एरी को उसके साथ जाने के लिए बोलता है। फिर चिसेकी उनसे पूछता है कि उसने उन्हें इस एरिया में पहली बार देखा है। फिर टोगटा उसे बताता है कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपनी पेट्रोल ड्यूटी यहाँ पर कर रहे हैं और इजुको को वहाँ से चलने के लिए बोलता है
पर एरी इजुको से उसकी हेल्प करने को बोलती है और इजुको चिसकी से पूछता है कि उसकी डॉटर बहुत ही डरी हुई है और उसकी पूरी बॉडी पर बैंडेजेस क्यों लगी हुई हैं, और चिसकी उसे बोलता है कि एरी को खेलने की वजह से ये चोटें लगी हैं। और इजुको चिसकी से पूछता है कि वो इस किड के साथ क्या कर रहा है, और चिसकी उन्हें बोलता है कि ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है और उसे क्वाइट प्लेस पर चलने को बोलता है। और फिर चिसकी टोगेटा और इजुको पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी एरी ओवरहॉल के पास चली जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद नाइट आई और बबल गर्ल साई हसाइकाई के हेडक्वार्टर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तभी बबल गर्ल के पास टोगेटा का कॉल आता है और वो उन्हें चिसकी से अपने एनकाउंटर के बारे में उन्हें बताता है। और फिर चिसकी अपने हेडक्वार्टर्स पहुंचता है और एरी पर नज़र रखे हुए गार्ड को वो किल कर देता है। फिर चिसकी एरी को बोलता है कि वो उसके प्लान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वो उसके ऑर्डर्स को नहीं मानेगी तो उसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। भी ओवरहॉल का पार्टनर उसके लिए शिगाराकी का कॉल लेके आता है और उसके बाद टोगेटा नाइट आई को ओवरहॉल से अपने एनकाउंटर के बारे में डिटेल्स देता है। और फिर नाइट आई उन्हें बताता है कि चिसकी और उसकी गैंग रिसेंटली एक ट्रैफिक इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी और उन्होंने थीव्स को अनकॉन्शियस करके उनके पैसों को बंद कर दिया था, और तभी से ही नाइट आई एजेंसी चिसकी पर नज़र रखे हुए है। और टोगेटा नाइट आई को बताता है कि ओवरहॉल की एक डॉटर भी है, और इजुको उसे बताता है कि उसका नाम एरी है और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी और उनसे हेल्प के लिए बोल रही थी। और इजुको नाइट आई से उस गर्ल की हेल्प करने के लिए बोलता है। फिर नाइट आई इजुको को बोलता है कि अगर वो जल्दी करेंगे तो वो ओवरहॉल को खो देंगे, और बोलते हैं कि वो इतना स्पेशल नहीं है कि वो जब जिसे चाहे उसे बचा ले। और नाइट आई बोलते हैं कि वो अदर एजेंसीज से टीम अप करके इस केस पर वर्क करेंगे और हमें कोई भी मूव करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। और टोगेटा और इजुको को ऑफिस जाने के लिए बोलते हैं। और फिर इजुको नाइट आई और ऑल माइट के बीच की बात को लेकर और एरी को लेकर बहुत ही टेंशन में होता है, और इजुको अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहा होता है। और इजुको ऑल माइट से बात करने के लिए उनके पास जाता है और ऑल माइट से पूछता है कि नाइट आई जानते हैं कि वन फॉर ऑल कैसे वर्क करती है, और उन्होंने ऑल माइट को अपनी कॉर्क को टोगेटा को देने के लिए कहा था। और फिर इजुको ऑल माइट को उसे सब कुछ बताने को बोलता है, और ऑल माइट बताते हैं कि 6 साल पहले नाइट आई और वो एक दूसरे से अलग हुए थे ऑल माइट की इंजरीज की वजह से, क्योंकि नाइट आई चाहता था कि ऑल माइट रिटायर हो जाए और अपनी कॉर्क किसी और को ट्रांसफ़र कर दे। और नाइट आई ने ऑल माइट पर अपनी फोरसाइट यूज़ करी थी, जिससे उसने देखा कि अगर ऑल माइट अपनी इंजरीज के बाद भी हीरो वर्क करेगा तो वो 6-7 साल में मर जाएगा। और ऑल माइट ने उसे रिटायर होने से रिफ्यूज़ कर दिया था और वर्ल्ड में पीस बनाए रखने के लिए वो रिटायर नहीं हुआ। और ऑल माइट इजुको को ये नहीं बोलना चाहता था क्योंकि इजुको उसका फ़ैन है, और इजुको बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है और ऑल माइट को उसके साथ रहना होगा। फिर ऑल माइट इजुको को बोलता है कि उसने जब सुना था कि वो 6-7 साल में मरने वाला है तो उसने इसे एज ए फ्यूचर एक्सेप्ट कर लिया था और रेस के एंड तक फुल स्पीड से जाने का डिसाइड करा था। जब वो ऑल फॉर वन से फाइट कर रहा था तो उसे लगा था कि ये उसकी रेस का एंड है, पर उस वक्त इजुको वहाँ था और बोलता है कि उसने उसे चेंज कर दिया है और जो दिन उन्होंने साथ में बिताए हैं वो उसके फ्यूचर को इफेक्ट करेंगे। तो ऑल माइट इजुको को बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा क्योंकि उसने उसकी मॉम को उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करा है। और फिर इजुको ऑल माइट से बोलता है कि वो भी हमेशा उसके साथ रहेगा। और उसके बाद दो विलन्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नज़ीर हार्डा आती है और उन्हें रोकती है। फिर उराराका और असुई उन विलन को अपने स्पेशल मूव से नॉकआउट कर देती है। और फिर हमें पता चलता है कि वो तीनों गर्ल्स नंबर 9 हीरो रियुक्यू की एजेंसी में अपनी वर्क स्टडी कर रही हैं। और नज़ीरे जो कि 3rd ईयर स्टूडेंट है, उसने उराराका और असुई को रियुक्यू से इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर रियुक्यू ने बताती है कि उसके पास एक नया केस आया है जिसमें उन्हें नाइट आई की एजेंसी के साथ टीम अप करना है और एक विलन ग्रुप साई हासाइकाई के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है, और इसमें शायद लीग ऑफ विलन्स भी इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद शिगाराकी ओवरहॉल से मीटिंग के लिए उसके हेडक्वार्टर आता है और ओवरहॉल का हेडक्वार्टर अंडरग्राउंड होता है। फिर ओवरहॉल शिगाराकी से पूछता है कि उसने लास्ट टाइम कॉल पर बोला था कि वो साई हासाइकाई ग्रुप को ज्वाइन करेगा राइट कंडीशंस के अंडर। और शिगाराकी उन्हें अपनी कंडीशंस बताता है कि फर्स्ट वो उनके साथ वर्क करेगा पर एज ए लीग ऑफ विलन ग्रुप, मीन्स कि उन दोनों के ग्रुप के बीच में एक जॉइंट पार्टनरशिप होगी। और सेकंड शिगाराकी ओवरहॉल के प्लान के बारे में सारी डिटेल्स जानना चाहता है।
और उन्हें एक बुलेट दिखाता है जिससे उन्होंने कंप्रेस की कॉर्क को लास्ट टाइम थोड़े टाइम के लिए इरेज कर दिया था, और उनसे उस बुलेट की डिटेल्स के बारे में पूछता है। और ओवरऑल उसे बोलता है कि उन्होंने ऑल फॉर वन की पावर को ऑब्जर्व करके ये बुलेट बनाई है और उन्होंने ये बुलेट्स विलन्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी है। और उसके बाद किरीशिमा अपनी वर्क स्टडी में पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि किरीशिमा अपनी वर्क स्टडी फैट गम की एजेंसी में कर रहा है और उसे फैट गम से इंट्रोड्यूस तामाकी यामाज़ाकी ने किया था, जो कि 3rd ईयर स्टूडेंट है और यूए हाई के बिग 3 का मेंबर है। अभी वहाँ पर से कुछ विलन्स रॉबरी करके भाग रहे होते हैं और फैट गम उन्हें रोकता है और उनमें से एक विलन फैट गम से फ्री होकर भाग रहा होता है। तभी तामाकी उसे रोकता है और उस पर अटैक कर देता है और उसे अनकॉन्शियस कर देता है। और हमें पता चलता है कि तामाकी की कॉर्क मैनिफेस्ट है जिसकी हेल्प से वो जो खाता है उसे अपनी बॉडी से क्रिएट कर सकता है। और जब क्राउड तामाकी को चेयर कर रही होती है तो वो नर्वस हो जाता है। तभी उन विलन्स का एक साथी तामाकी पर कॉर्क इरेजर बुलेट शूट कर देता है, जो कि उसे साई हा साइकाई ग्रुप से मिली थी, और बुलेट तामाकी को हिट कर जाती है। और तभी वो विलन एक और बुलेट शूट करता है और इस टाइम किरीशिमा तामाकी को प्रोटेक्ट करता है और किरीशिमा की हार्डनिंग कॉर्क की वजह से वो बुलेट फेल हो जाती है। और फिर वो विलन वहाँ से भागने लगता है और किरीशिमा उसका पीछा करता है और तामाकी ऑब्जर्व करता है कि उसकी कॉर्क वर्क नहीं कर रही है। और फिर फैट गम भी किरीशिमा की हेल्प के लिए उसके पीछे चला जाता है और फिर किरीशिमा उस विलन को पकड़ लेता है। तो वो विलन रोने लगता है और जब किरीशिमा उसके पास जाकर उसे उठाता है तो वो विलन एक कॉर्क बूस्टर सीरम को अपने आप में इंजेक्ट कर लेता है और जिससे कि उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और वो किरीशिमा पर अटैक कर देता है और किरीशिमा की हार्डनिंग उसके ब्लेड के सामने वीक पड़ने लगती है। तभी किरीशिमा बाकुगो की बातों को याद करता है जिसमें बाकुगो उसे बोलता है जस्ट स्टैंडिंग अप मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग। और फिर किरीशिमा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हार्ड बना लेता है और रेड राइट अनब्रेकेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जैसे ही उस विलन की ब्लेड्स उसे हिट करती हैं तो उस विलन की ब्लेड से ब्रेक हो जाती हैं और किरीशिमा बोलता है कि वो इस फॉर्म को 30 to 40 सेकेंड ही रख सकता है और उस विलन पर अटैक कर देता है। और वो विलन एक पॉइंट पर अपनी ब्लेड को फोकस करके किरीशिमा पर अटैक कर देता है और किरीशिमा उस विलन की सभी ब्लेड्स को ब्रेक करके उस विलन को एक पंच में डिफीट कर देता है और किरीशिमा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। और वो विलन दोबारा से एस्केप करने की कोशिश करता है पर इस बार फैट गम उसे कैप्चर कर लेता है। और फिर जिन लोगों को किरीशिमा ने प्रोटेक्ट करा होता है वो उसे थैंक्स बोलते हैं। और उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर फैट गम को बताता है वो उस विलन के पास मिली हुई गन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और फिर फैट गम उनसे कहता है कि वो सभी अब एजेंसी जाएंगे और वो दोनों वहां से हॉस्पिटल चेकअप के लिए चले जाएं। फैट गम मन में सोचता है कि ये कॉर्क इरेजर बुलेट एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसे इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। एंड गाइज यहाँ पर माई हीरो अकेडमिया सीजन 4 का एपिसोड 5 एंड हो जाता है और माई हीरो अकेडमिया सीजन 4 के नेक्स्ट एपिसोड्स को मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और मैं मिलता हूँ आपसे माई हीरो अकेडमिया सीजन 4 के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।